तो आज मेरे मायके में मेरा लास्ट दिन है। अब माँ ठीक महसूस कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी जब सिस्टर आ गई है, मेरी छोटी सिस्टर आ गई है माँ को देखने के लिए, अब वो काफ़ी अच्छी भी हो गई हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए अपने घर। तो आज मैं अंतिम बार अपने मायके को एक बार फिर से देख लूं। करीब 30 सालों बाद मैं यहाँ पे रहने आई थी। इसके पहले मैं कभी यहाँ रही नहीं थी, क्योंकि हम दूसरे मकान में रहते थे। मेरी शादी के बाद मम्मी लोग ने, माँ ने ये मकान बनाया था, पापा ने। तो इनकी तबीयत ख़राब होने के बाद मैं वैसे आती जाती रहती थी, लेकिन कभी रहने के लिए नहीं आई, क्योंकि ये नज़दीक ही है। मैं सोचती हूँ कि क्या रहने के लिए आना है, तो कभी कभी 2-4 घंटे के लिए आ जाती थी, माँ पापा से मिलके चली जाती हूँ। इस बार मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जैसा कि आप लोग ने देखा। मैंने वीडियोस भी डाले हैं और उनकी सेहत में किस तरह से सुधार हुआ वो सब आपके सामने ही था। तो अब मेरी छोटी सिस्टर आ चुकी है, जिससे मैंने आज आपको मिलवाया भी है। तो अब मैं अपने मायके से निकल रही हूँ। ये मेरा मायका जो आप लोगों को मैंने दिखाया, ये अंतिम बार देख रही हूँ। फिर भगवान ना करें कि इस तरह से आना पड़े कि मम्मी की तबीयत खराब हो और मुझे आना पड़े। मैं माँ से ऐसे ही मिलने आती रहूँगी, जैसे 30 सालों से 2-3 घंटे के लिए आती हूँ, फिर चली जाती हूँ। तो मुझे कभी अब ऐसी ज़रूरत ना पड़े मेरी माँ को। अब मैं ससुराल में आ चुकी हूँ। जब मैं ससुराल में आई, मैंने देखा कि मम्मी जी और डैडी जी दोनों गार्डन में थे और कटहल के तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने मम्मी जी से कहा कि मैं कटहल को शूट करूँगी, कटहल के पेड़ को। तो मम्मी जी ने कहा ठीक है। कटहल ही क्यों, पूरे जितना भी गार्डन में लगाया है मुझे दिखा रही हैं कि देखो ऊपर कितने सारे कटहल लगे हुए हैं, अच्छे से उसको शूट कर लो। और ऊपर कौन जाएगा काटने के लिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रही थी कि एक दिन उसको मजदूर को, किसी लेबर को बुलाएंगी और उनसे तुड़वाएंगी, और नीचे नीचे वाला डैडी जी से वो तुड़वा लेंगी। पहले तो खुद तोड़ने जा रही थी, डैडी जी ने कहा लो मैं तोड़ देता हूँ। तो उसको काटना पड़ता है, आप लोग को शायद मालूम होगा, कटहल का बहुत बड़ा पेड़ है ये, और उसमें ऐसे आसानी से नहीं टूटता है, उसको काटना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डैडी जी कटहल को काट रहे हैं, जो नीचे नीचे वाले हैं उसको। इससे पहले भी 5-6 बार हम लोग कटहल काट चुके हैं इस मौसम का, और 5-6 बार खा चुके हैं। ये कटहल तो मम्मी जी इसलिए काट रही हैं ताकि मैं अपने साथ जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे ले जा सकूँ और अगल बगल के लोगों को भी बांट सकूँ। इसलिए वो इकट्ठा करके काफ़ी सारे कटहल एक साथ काटेंगे। हम तो एक दिन में एक ही कटहल बनाते हैं, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि इतने सारे कटहल हैं, तुम ले जाओ इसको, बाद में ऊपर मैं लेबर से तुड़वा लूँगी। अभी पूरे पत्तों के बीच में कम से कम 200-400 कटहल लगे हुए हैं। इतने बड़ा पेड़ है, 2-2 पेड़ हैं इस गार्डन में। ये देखिए लकड़ियाँ देखिए, सब नीम की लकड़ियाँ, अशोक की लकड़ियाँ, 3-3 नीम हैं। मम्मी जी और डैडी जी के ही लगाए हुए, सब इस गार्डन में ही किनारे पे लगे हुए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, अशोक का पेड़ है। तो सबको जब बहुत बढ़ जाता है तो मम्मी डैडी, ये देखिए कटहल, और एक एक करके मम्मी जी ने मुझसे बोला कि ये जो कटहल लटके हुए हैं इनको दिखाओ, शूट कर लो अगर तुम्हें चाहिए तो। और पत्तों के बीच में कटहल छुपे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस शूटिंग करती ही रहूं। और भी बीच बीच में बहुत ऊपर है, नीचे वाले तो सब हम लोग ने काट काट के दूसरों को दे भी दिया, खुद भी खाया। और अब ऊपर के रह गए हैं कटहल, जो कि किसी को बुला के ही कटवाना पड़ेगा। डैडी जी बहुत ज़्यादा ऊपर हम लोग चढ़ने नहीं देते हैं डैडी जी को, नहीं तो वो उनका बस चले तो वो तो ऊपर भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। खुद बोल रहे थे कि लेबर को मत बुलाओ, मैं खुद काट लूँगा। लेकिन हम लोगों ने मना किया, मम्मी जी ने मना किया। तो अभी डैडी जी मान गए हैं कि ठीक है लेबर से कटवाना। मेरे मम्मी जी और डैडी जी की सेहत का राज यही है कि वो लोग
दिन भर गार्डन में लगे रहते हैं, कभी उसकी सिंचाई, कभी उसकी गुड़ाई, बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि पौधों की देख रेख करना कितना एक बच्चे की देखभाल के जैसा ही है। तो मम्मी जी और डैडी जी सुबह से शाम तक इसमें ही लगे रहते हैं और इससे इनका मन भी लगा रहता है, इनका टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाते हैं और एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। मम्मी जी और डैडी जी को अलग से एक्सरसाइज करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह की, ये अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है गार्डनिंग। तो अब मैं अपने कैमरे को इस तरफ घुमाती हूँ। ये भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, इसमें भिंडी भी लगी हुई है। भिंडी के पौधों में भिंडी लगी हुई है और रोज़ दूसरे तीसरे दिन अच्छा 1 किलो जैसी भिंडी निकल आती है। कभी हमने भिंडी बनाई। ये कद्दू है, बीच बीच में अभी कद्दू लगे नहीं है, अभी इस मौसम का कद्दू सिर्फ एक खाया हमने और सारे छोटे छोटे से कद्दू हैं अभी इसके अंदर। और पुदीना है, जो उसके बगल में छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं वो सब पुदीने हैं। गर्मी के दिनों में ये अमरूद है, अमरूद के पेड़ को काट दिया था तो वो थोड़ा सा फिर से निकल रहा है। दूसरा पेड़ थोड़ा बड़ा है, वो ठंडियों में फल देता है। और इधर उसके बगल में नीम करी, नीम के पत्ती, मीठी नीम की पत्ती करी लगी हुई है, उसका भी पेड़ है, मीठी नीम की पत्ती का भी। और ये प्याज के पौधे दिख रहे हैं दूर से, जो सूखे सूखे हैं। गर्मियों में ज़्यादा हरियाली नहीं होती है, सब सूखे सूखे पौधे दिखते हैं। ठंडियों में ये गार्डन इतना हरा भरा दिखता है कि लगता है कि बस उसको देखते रहो, क्योंकि उसमें धनिया होता है, मेथी होती है, हरा चना होता है, हरी मटर होती है। तो इतना हरा भरा खेत हो जाता है। अभी तो है खेत कहें या इसको गार्डन कहें। देखें लकड़ियाँ सब काट के जो रखी हुई हैं, नीम की लकड़ियाँ और अशोक की लकड़ियाँ, ये सब अभी ठंडियों में आग जलाने के काम आएगी। बहुत दिन भर आग जलती है, गार्डन में भी आग जलाते हैं हम लोग। और एक जगह भी बनी हुई है जिसमें ये जो सारी लकड़ियाँ साल भर की कटी होती हैं उसको रखी जाती हैं और फिर पूरी ठंडियों भर आग जला के हाथ सेकने की, और पूरा घर गर्म रहता है उससे, तो काम आती है वो लकड़ियाँ। ऐसे साल भर पड़ी रहती हैं। और इसी गार्डन में एक किनारे पे स्टोर रूम जैसा भी है, वॉशरूम भी बना रखा है, जिसमें कभी गार्डन में काम करते करते वॉशरूम की ज़रूरत पड़े तो जा सकते हैं उसमें। तो पूरी मतलब अपनी सुविधा कर रखी है। एक इसमें टैप भी लगा रखा है, नल लगा रखा है, वहाँ से पानी वगैरह की सुविधा है। सब्जियाँ धो लेते हैं बाहर ही बैठ के। मम्मी ये बैगन के पेड़ हैं, बैगन के पौधे हैं, इसमें बैगन लगे हुए हैं। अभी मम्मी जी इसमें बैगन भी तोड़ने आएंगी। मुझसे भी कह रही थी कि जो बैगन थोड़ा बड़े बड़े हों, खाने लायक हों, उसको तोड़ लो, जो बहुत छोटे हैं उसको मत तोड़ना, क्योंकि मुझे अंतर पता नहीं चलता, मैं कभी छोटे भी तोड़ लेती हूँ। और मम्मी जी तब मुझे समझाती हैं कि नहीं, ये छोटे वाले अभी 2-4 दिन बाद तोड़ने थे, अभी ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो धीमे धीमे मैं भी सीख रही हूँ कि गार्डनिंग क्या होती है। ये देखिए प्याज के पत्ते, तो अभी ये प्याज तैयार हो रही है, इसलिए ऊपर के पत्ते सूख गए हैं। जब ये हरे पत्ते थे तो हरे पत्तों की सब्जी भी खूब खाई हमने, ये प्याज के हरे पत्तों की सब्जी भी खूब खाई। अब ये सूख गए हैं, इसका मतलब है नीचे अच्छी प्याज तैयार हो रही है, लाल वाली। और इसी तरह से ये अमरूद का पेड़ है, लेकिन अभी ये पूरा पतझड़ की वजह से झड़ गया था। अब इसमें नए पत्ते आ रहे हैं और ये ठंडियों में बहुत अच्छा फल देगा। और ये सारे ये क्या है, ये कद्दू है, लौकी है, सेम है, सेम के पौधे हैं, बोंडे के पौधे हैं, मतलब लोबिया है, तुलसी है, अमरूद हैं। अमरूद के तो 4-5 पौधे हैं, पेड़ कहेंगे, तो कुछ अभी नए लग रहे हैं। ये देखिए भिंडी तोड़ रही हैं मम्मी जी, इसमें अभी बीच बीच में कद्दू तो बहुत छोटे हैं, वो कह रही थी कि कद्दू बहुत छोटे हैं, और मुझसे कह रही है ये ककड़ी देखिए, मैं ककड़ी तोड़ रही हूँ। मम्मी जी कह रही हैं कि तुम ककड़ी तोड़ लो, और जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो उसको ककड़ी तोड़ लो खाने लायक। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन कौन सी बड़ी ककड़ी है, और ये मैं ककड़ी तोड़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने गार्डन की, खेत की उगाई हुई सब्जियाँ हम खुद अपने हाथों से पकाते हैं
और यही शुद्ध, इसमें ऑर्गेनिक खाद डालते हैं डैडी जी। जो फ्रूट्स होते हैं उनको, उनके छिलकों को सड़ा देते हैं, जो फ्रूट्स खराब हो जाते हैं एक गड्ढे में सब डालते रहते हैं और उससे ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। कोई भी केमिकल वाली खाद इसमें नहीं डाली जाती, सब कुछ सिर्फ ऑर्गेनिक है। सब सब्जियों के छिलके हैं। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ ककड़ी और चुन चुन के ककड़ियाँ तोड़ रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कोई बहुत छोटी ककड़ी ना तोड़ लूँ जो कड़वी हो, तो अच्छी नहीं लगती है वो खाने में। और अभी बहुत सारी और ककड़ियों के बारे में एक मज़ेदार बात बताऊँ। अभी आप देखेंगे कि बहुत छोटी है, बहुत पतली है, और आप रात में ऐसा देखेंगे और सुबह देखेंगे कि वो बहुत लंबी और मोटी हो गई। मतलब ककड़ी एक ऐसी सब्जी है या ऐसा आप ये सोचिए सलाद है कि जो इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं। 4 से 6 घंटे लगते हैं इसको छोटे से बड़ा होने में, जो मैंने नोटिस किया। मैं आज रात में देखती हूँ अरे बड़ी छोटी छोटी हैं, अभी तो ये 2-3 दिन में तैयार होंगी। फिर सुबह उठ के टहलने आती हूँ तो देखती हूँ वो तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। तो मतलब 4 से 5 घंटे में ककड़ी छोटी से बहुत बड़ी हो जाती है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी जो मैंने नई सीखी कि मतलब ये न्यू चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने ये सीखा कि ककड़ी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अगर आपने देखा है कि अभी बहुत छोटी है तो वो सुबह बहुत बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। और अब मम्मी जी ये देखिए, ये टमाटर की शक्ल है लेकिन टमाटर नहीं है, इसको रामबेरा बोलते हैं। ये अपनी एक टमाटर की ही प्रजाति होती है, लगभग खाने में बहुत अच्छा लगते हैं। मतलब देशी टमाटर आप बोल सकते हैं इसको, उसी की प्रजाति होती है। जो बीज डाले थे इन्होंने, इसका कलर देखिए आप किस तरह का निकल रहा है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा होता है। वो बेर बेर जैसा दिखता है, बहुत छोटा छोटा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। ये पुदीने पूरे भरे हुए हैं, पुदीने की पत्तियां हैं, और जब ज़रूरत होती है पुदीना ले लेते हैं। ठंडियों में धनिया लगाते हैं, गर्मियों में धनिया नहीं लगाई डैडी जी ने। और इसमें ये सारे फैले हुए हैं कद्दू, अमरूद, अनार। ये अनार का पेड़ था और ये गन्ने का पेड़ है। गन्ना कोई खाता नहीं है, डैडी जी ने शौक में लगा देते हैं। सिर्फ इसमें 10-12 गन्नों का एक जैसा झुंड है कि देख, उनको शौक था डैडी जी को लगाने का। शौक ये है कि देखूं कि ये कितने बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं कि नहीं होते। बस उसी में वो ऑर्गेनिक खाद डालते रहते हैं और बहुत अच्छे निकले हैं 10 से 12। लेकिन दांत ही किसी के भी दांत नहीं है जो सीधा गन्ने को चूस सके। तो वो कह रहे थे कि अब तुम लोग इसका जूस बना के पीना। मैंने लगाया हुआ है, अगली बार मैं गन्ना ज़्यादा लगाऊंगा क्योंकि मुझे इस बीज पे भरोसा नहीं था कि ये अच्छा निकलेगा कि नहीं। तो उन्होंने गन्ना लगा दिया था। और कद्दू देखिए, पूरी सब जगह कद्दू 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 फैला हुआ है। कुछ जगहों पे लौकी भी फैली हुई है और उसी के बीच बीच में कहीं पालक भी है और तोरी भी है। तोरी का भी पौधा है, अभी पूरी तरह से तोरी फली नहीं है, गर्मियों वाली अभी सब बच्चे बच्चे से ही हैं। कद्दू, तोरी, लौकी भी अभी बच्ची सी है और अभी ज़्यादा फली नहीं हुई है। ये लगभग 1 महीने से 1.5 महीने लगेंगे इसको तैयार होने में। अनार का पेड़ है, अनार में फल नहीं लगे हैं अभी, सिर्फ फूल लगे हैं। वो भी 2 से 3 महीना अभी लेगा। और अब मम्मी जी ने अपने खेतों से ये सब जो आज की डेट के लिए एक सब्जी बनाने के लिए लेके आई हैं। और कुछ कह रही थी, ये जो इतने सारे वो उन्होंने कटहल तोड़े हुए हैं, वो कह रही थी कि तुम अपने साथ लेके जाओ इसको, और कुछ मैं घर में बनाऊंगी और कुछ लेके जाऊंगी। तो इतने सारे इसलिए तोड़े हैं, और जो बच जाएगा, जो नहीं बना पाएंगी घर में, वो मैं इधर, मम्मी जी कह रही थी कि मैं पड़ोसियों को दे दूंगी। तो हमारे यहाँ एक दिन में कम से कम 8 से 10 ये कटहल तोड़े जाते हैं और अड़ोस पड़ोस में सबको बांट दिए जाते हैं। कटहल खाने को मौसम में इतना ज़्यादा मिलता है, कम से कम हज़ारों कटहल होते हैं। एक मौसम में 1000 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पर डे 7 से 8, एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ा ही जाते हैं। अभी नीचे वाले तो सभी लगभग तोड़ लिए गए हैं, बस ऊपर के रह गए हैं। ये मम्मी जी अभी भी प्याज, सूखी हुई प्याज जो नीचे बहुत अच्छी नहीं उगती है, प्याज नहीं बनी है, पतली पतली है, उसकी सब्जी बन जाएगी। बहुत अच्छा, तड़के में भी बहुत अच्छा लगते हैं। जो पतली पतली उसकी नीचे की जड़ काट दी जाएगी
और आप लोग तो बनाना जानते ही होंगे, बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मम्मी जी को लग रहा है कि एक और उसमें कुछ कमी रह गई है, तो उधर से भी जा रही हैं थोड़ा पुदीने की पत्तियां लेने मेरे ख्याल से, और कहती हैं मैं थोड़ा पुदीने की पत्ती भी काट के ले आती हूँ। तो ये था मेरे मम्मी जी और डैडी जी का बनाया हुआ गार्डन। गर्मियों में तो अभी ये इतना हरा भरा नहीं है, ठंडियों में बहुत हरा भरा रहता है और इसी में वो दिन भर अब लगे रहते हैं और ये इसी में लगे रहना ही उनको हिष्ट पुष्ट बनाता है। उनके स्वास्थ्य का राज यही है कि वो इस एज में भी स्वस्थ हैं, अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं और इसी गार्डन में अपने आप को लगाए रहते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी खुशी महसूस होती है और अपना टाइम भी वो इसी तरह से पास करते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।